दोस्तों नमस्कार। बेंगलुरु के एआई इंजीनियर अतुल सुभाष की हत्या के बाद रोजाना चौंकाने वाले खुलासे हो रही हैं। निकिता सिंघानिया यानी अतुल सुभाष की पत्नी जब से गिरफ्तार हुई है तब से उसके चर्चे तो हो रही हैं। जो एक एक करके खुलासे निकलकर सामने आ रहे हैं वो तो आ ही रहे हैं, लेकिन निकिता के समक्ष में भी, निकिता के पक्ष में भी अब कई सारे लोग ऐसे खड़े हो रहे हैं जो ये दावा कर रहे हैं कि सिर्फ ताली एक हाथ से नहीं बजती है, ताली दोनों हाथ से बजती है। यानी जब आप ताली बजाते हैं तो आपको दोनों हाथ लगाना पड़ता है। यानी कि कहने का साफ साफ मकसद ये है कि अतुल सुभाष को भी लोग अब आरोपी मान रहे हैं। लेकिन अतुल सुभाष को आरोपी मानने वाले लोगों से एक सवाल जरूर पूछना चाहिए कि आखिर वो किस हिसाब से अतुल सुभाष को आरोपी बना रहे हैं और किस हिसाब से निकिता को इनोसेंट मासूम बता रहे हैं। दूसरा, ये निकिता सिंघानिया का एक और काला सच आज निकलकर सामने आया है जो मैं आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा। अतुल सुभाष की गैर मौजूदगी में निकिता सिंघानिया का किसी और लड़के से संबंध था। वो लड़का कौन था, किससे निकिता का संबंध था और इसके पीछे की जो पूरी कहानी है सिलसिलेवार तरीके से बताऊंगा। आप जो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अतुल सुभाष को दोषी मान रहे हैं, एक पुरुष होने की सजा उन्हें दे रहे हैं, जबकि वो इस दुनिया में है भी नहीं। जहां सोशल मीडिया पर एक धड़ा अगर हम देखें तो 60-70% लोग ये मान रहे हैं कि अतुल सुभाष एक मासूम इंसान थे और उन्होंने जितनी बातें अपने वीडियो में अपने उस 24 पेज के नोट्स में कही हैं वो सारी बातें सच हैं। तो ये 30% धड़ा ऐसा है समाज का जो अतुल सुभाष की पत्नी को सही बता रहा। वो ये कह रहा है कि भाई अतुल सुभाष तो महिलाओं के खिलाफ गलत सोच रखते थे और उनका जो बेटा छोटा था, यानी 2021 में जब बेटा पैदा हुआ, 2024 चल रहा है, यानी 3-4 सालों में बेटा बड़ा हुआ तो किसी ने तो पाला होगा। और जैसा कि अतुल सुभाष के उस रिपोर्ट में देखें तो कह रहे हैं कि बेटा जो है उनकी पत्नी के साथ था, तो उसकी पत्नी ने उन्हें पाल पोस कर बड़ा तो किया। चलिए इन सब बातों का खुलासा करेंगे आज के इस वीडियो में। वीडियो को शुरू करें उससे पहले आपसे बता दें कि हम तो यही मानते हैं कि ताली बेशक दोनों हाथों से बजती हो, लेकिन जब कोई इंसान वीडियो बनाकर 24 पेज का सुसाइड नोट देकर 40 लाख रुपए उसका सैलरी पैकेज हो सालाना, तो वो इंसान इस तरह से आकर मतलब अपने परिवार के बारे में जो बातें उन्होंने अतुल सुभाष ने कही, शायद ही कोई इस तरह से करेगा और शायद ही कोई इस तरह से इतना सब कुछ कहकर आत्महत्या करेगा। उनको इस सब कुछ करके क्या मिला? एक चीज मिला है, मैं आपको बताऊंगा। देखिए, दरअसल ये बात है 2024 की, यानी इसी साल की बात है जब इस पूरे कहानी की डेडलाइन हुई। यानी जब अतुल सुभाष ने यह तय किया कि अब मुझे जिंदा रहने का कोई हक नहीं है, अब मैं जिंदा रह के कुछ नहीं कर सकता। निकिता सिंघानिया के टॉर्चर से निशा सिंघानिया और उसका भाई ये सब इतना टॉर्चर करेंगे कि मुझे हत्वा मरना ही है। तो निकिता सिंघानिया को लेकर उन्होंने कोर्ट में एक बात कही थी। वही जज थी रीता कौशिक। रीता कौशिक के बारे में भी एक अच्छी बातें भी मैं बताऊंगा आपको। ऐसा नहीं है कि रीता कौशिक ने 5 लाख रुपए मांग लिए तो उसको खराब कहा जाएगा, अच्छी बातें भी उसने एक की थी, वो भी बताऊंगा। देखिए, अतुल सुभाष ने 2024 में जब अपना बयान दर्ज करने जौनपुर के फैमिली कोर्ट पहुंचे थे, उन्होंने कोर्ट में बाकायदा ये बात कही थी कि उन्हें लगता है कि निकिता का किसी और लड़के के साथ नाजायज संबंध है। और ये बातें अतुल सुभाष ने कही थी 2024 में। उन्होंने बड़ा खुलासा किया था उस वक्त जब अपना बयान दर्ज करवाने गए थे। और उन्होंने ये भी कहा था कि जब उनकी पत्नी निकिता जौनपुर आई थी और उनसे उनकी जो बातचीत होती थी और वो कहते थे कि मैं जौनपुर आऊँगा और अपने बच्चे को ले जाऊँगा, जैसा कि एक परिवार में होता है। शुरुआती दौर में जब झगड़ा घर के स्तर तक रहता है तो आदमी हस्बैंड वाइफ इस तरह से बातें करता है। और उस वक्त निकिता ने कहा था अगर तुम जौनपुर आए तुम्हारे हाथ पैर तोड़कर तुम्हारे हाथ में दे दूंगी। सोचिए, एक पति को अगर एक पत्नी इस तरह से कहती है कि तुम्हारे हाथ पैर तोड़कर तुम्हारे हाथ में दे दूंगी तो सामने वाला क्या कहेगा? खैर कोई बात नहीं, वो पत्नी है, महिला है तो ऐसा वो कह सकती है, ऐसा कर सकती है। और सामने वाला पुरुष है तो आत्महत्या कर सकता है। ये मतलब ये कहीं से कोई गलत नहीं इसे कह सकता है और कोई गलत इसे कह सकता है नहीं कह सकता है। अब सोशल मीडिया पर तमाम तरह की बातें कही जा रही हैं। देखिए, रीता कौशिक जो जज हैं उन्हीं के सामने ये बयान दर्ज हुआ था। उन्होंने कहा था कि 6 मई 2021 की ये बात है जब 9:44 हो रहे थे, उनकी पत्नी वहीं पर मौजूद थी, उनकी सास भी वहीं पर मौजूद थी जब 50 लाख रुपए मांगे गए थे। तो अतुल सुभाष ने कहा था कि भाई 16 लाख रुपए पहले मुझे वापस कर दो, जो मैंने अपने घर वालों तक से नहीं बताया है वो पैसे आप वापस कर दो, मुझे खुद पैसों की बहुत ज़रूरत है।
और यही वो बात थी जिससे पत्नी निकिता सिंघानिया, सास और निशा सिंघानिया, ये इतना ज़्यादा चिढ़ गए थे कि ये तुरंत वहीं से अपना टिकट विकट बुक करवाते हैं, इन्हीं से टिकट बुक करवाते हैं, खुद से नहीं। उसके बाद कैब करते हैं और लिखती है मैसेज कि मैं जा रही हूँ, अब नहीं आऊँगी। तो पहले तो ऐसा लगता है जब किसी के घर में भी झगड़े की शुरुआत होती है तो आदमी यहाँ तक नहीं सोचता है कि ये डेडलाइन है, डेड एंड है। वो यही सोचता है कि जो छोटा मोटा झगड़ा है, हल्की नोकझोंक है, ये सब कुछ सही हो जाएगा। और इससे पहले भी ऐसा कई बार हो चुका था। तो देखिए, कहा जा रहा है कि उसके बाद वो गई वहाँ पर, जब वो आने की बात कर रहे थे जौनपुर पहली बार, तो उसने कहा कि जौनपुर आओगे तो हाथ पैर तोड़कर तुम्हारे हाथ में रख दूंगी। और उससे पहले जो अतुल सुभाष ने ये भी अपने उसमें लिखा है, जो कोर्ट में उन्होंने बताया कि 2021 से पहले झगड़े होते थे, लेकिन सामान्य झगड़े होते थे, मतलब झगड़ा हुआ, सब कुछ सामान्य हो गया, किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, मतलब एक जैसा परिवार में नोक झोंक होता है उस तरह से होता था। अब सबसे बड़ी समस्या वहीं शुरू हुई जब अतुल सुभाष ने अपने पैसे वापस मांग लिए थे। अब देखिए, क्या यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको अगर कहूँ कि अतुल सुभाष मोदी अगर झूठे होते, जैसा आज उनको कहा जा रहा है कि मतलब अतुल सुभाष महिला विरोधी थे और तमाम तरह की बातें कही जा रही हैं, तो अतुल सुभाष मोदी ये भी कहते कि भाई जो 16 लाख रुपए मैंने अपनी सास को दिया था, वो 16 लाख रुपए मेरी सास ने मुझे अब तक वापस नहीं किए। उन्होंने बाकायदा लिखा कि जब निशा यानी उनकी सास अपने घर वापस गई, निकिता सिंघानिया अपने घर वापस गई, तो सबसे पहले उसने 16 लाख रुपए अकाउंट से ट्रांसफर किए। ये बातें वो कह सकते थे क्योंकि उन्हें कोई देखने नहीं आ रहा, उन्हें कोई कोर्ट में नहीं पेश होना था मरने के बाद, लेकिन वो बातें कह सकते थे, उन्होंने नहीं कहा। जो सच था वही उन्होंने कहा कि उनकी पत्नी ने सारे पैसे उसकी सास ने वापस कर दिए थे। कुछ उनके भाई के अकाउंट में मंगाए गए थे, कुछ एफडी का अमाउंट था, कुछ अलग अलग तरह का अमाउंट था, सब सारे पैसे उन्हें वापस कर दिए गए थे। ये उनकी सच्चाई का पहला सबूत है। पूरे मामले में अब वो लड़का कौन है जिससे अतुल सुभाष को लगता था कि उनकी पत्नी का उससे नाजायज रिश्ता है, ये फिलहाल किसी का नाम इसमें नहीं निकल कर सामने आया था, किसी का नाम उसमें मेंशन नहीं किया गया था, लेकिन अतुल सुभाष को इतना ज़रूर पता था, इतना ज़रूर लगता था कि उनकी पत्नी निकिता सिंघानिया का किसी लड़के से नाजायज रिश्ता है। अब इसी बात को लेकर लोग कह रहे हैं कि भाई अतुल सुभाष तो महिलाओं की इज्जत नहीं करता था, वो तो महिला विरोधी थे, तमाम तरह की बातें उनके लिए कही जा रही हैं। तो कहने वाले लोग तो बहुत हैं, कहते रहेंगे और इसी तरह से कहते रहेंगे, क्योंकि एक बात और मैंने देखी, बहुत अच्छी बात देखी, सोशल मीडिया पर मैं कहीं भी देख रहा हूं तो जैसा मैंने कहा ना कि प्रतिक्रिया दोनों तरफ से आ रही हैं। तो जो लोग अतुल सुभाष को दोषी मान रहे हैं और उन्हीं में से कई सारे ऐसे लोग भी हैं जो ये कह रहे हैं कि जब आरोपी पकड़ा जाता है तो अपने बचने के लिए लाख बहाने बनाता है। देखिए, एक चीज़ मैं आपको बताऊं, जैसे अतुल सुभाष ने आत्महत्या की 12 दिसंबर यानी इसी महीने में उनके मामले की सुनवाई उसी फैमिली कोर्ट में होने वाली थी, लेकिन उनकी आत्महत्या के बाद जो उनके खिलाफ 5 केस दर्ज किए गए थे, जिसमें से 3 तो वापस ले लिया गया था, जिसमें यह आरोप लगाया गया था कि अतुल, उनका पति, उनके साथ अप्राकृतिक सेक्स करता है, अननेचुरल सेक्स करता है। ये सब कुछ वापस ले लिया गया था। सवाल उठता है कि जब उनका पति उनके साथ अननेचुरल सेक्स करता था तो उस केस को वापस क्यों लिया गया? क्या उन्हें उसके बदले में पैसे मिल गए केस वापस लेने के लिए, या आत्मग्लानि हुई इसलिए केस वापस ले लिए गए? तमाम तरह के सवाल हैं जो अब लोगों के जहन में उठ रहे हैं, लेकिन इन सवालों का कोई यहाँ पर कोई मेंशन नहीं करता। देखिए, उसके बाद 3 ऑर्डर की शीट की नकल हाई कोर्ट भेजी गई। अब इसमें जो 5 FIR था, 2 वापस हुआ, 3 अभी भी चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले में स्वतः संज्ञान लिया। हाई कोर्ट अपने स्तर से इस मामले की जांच पड़ताल करवा रहा है। अब कहीं ना कहीं एक चीज मैं आपको और बताऊं, निकिता सिंघानिया गिरफ्तारी के बाद ये कह रही हैं, ये दावा कर रही हैं कि उन्होंने पैसे अपने पति से नहीं मांगे, वो उनका पति बदमाश टाइप का था, वही उन्हें मारता था, वही परेशान करता था। और यहाँ तक कि उन्होंने ये भी कहा कि जब 26 जून 2019 को उनकी शादी हुई थी, शादी के तुरंत बाद उनका ससुराल वाले लोग जो थे वो उसे मारने लगे थे और 10 लाख रुपए की दहेज की डिमांड कर रहे थे, जिसके बाद उनके पापा जो थे, उनके पापा की मौत हो गई। पापा इस सदमे में चले गए, जबकि जो सच्चाई निकलकर सामने आई थी उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो उनके पिताजी को हार्ट अटैक आया था, ना कि दहेज के वजह से वो मर गए थे या उनकी मौत हुई थी, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन वही है कि भाई अब उनको भी यहाँ पर भुनाने की कोशिश की जा रही है। अब देखिए, पिता की मौत जब उनकी होती है शादी के बाद, उसके बाद 20 फरवरी को फिर बेटा होता है, साल 2020 में बेटा जब होता है उनका, जिनका जो अब 4 साल का हो चुका है,
तो कहीं ना कहीं अब देखिए, एक चीज़ मैं आपको बताऊं, इससे पहले भी अगर किसी भी लड़की का दहेज की वजह से, मैं कहता हूं कि दहेज अगर उसे मांगा जा रहा है तो यानी सब कुछ खत्म हो चुका है। हस्बैंड वाइफ में वो प्यार आजकल नहीं दिखता है। अगर किसी भी तरह का कोई विवाद होता है और उनके पिता की अगर डेथ हो जाए तो लड़की तो बिल्कुल छोड़ देगी। अगर वहीं पर इनोसेंट होगी, सही होगी, मासूम होगी, या उसके अंदर थोड़ा भी गैरत होगा, आत्मसम्मान होगा, तो अपने पति को छोड़ देगी वहीं पर। अगर हम आज के मौजूदा परिवेश में अगर देखें, जो जैसा हो रहा है, मैं नहीं कहता कि ऐसा हो रहा है, लेकिन आज के मौजूदा परिवेश में ऐसा ज़्यादातर केस में देखने को मिलता है। उसके बाद भी निकिता सिंघानिया वापस जाती हैं और अपने घर वालों के कहने पर या किसी के कहने पर बेंगलुरु जाती हैं, वहाँ पर रहती हैं, बच्चा होता है, मतलब सब कुछ भूल जाती है। फिर 2021 में वो मामला आता है, जब 2021 में एक बार फिर से पंकज ज्योति नाम के जो चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, उनके घर पर बैठकर मीटिंग होती है। 20 लाख रुपए की एक लंबी चौड़ी लिस्ट है थमाई जाती है अतुल के पिता को, और ये कहा जाता है कि 20 लाख रुपए दो तो सब कुछ रफा दफा, यानी कोई भी एलिगेशन हम आप पर नहीं लगाएंगे, हम अपनी बेटी की शादी कहीं और कर देंगे। देखिए, शादी कहीं और कर देंगे ये बोला था उन्होंने। शादी जब 1-2 साल पहले आपकी हुई है, ऐसा क्या हो गया कि शादी और कहीं करने की बात हो रही है? 20 लाख रुपए क्यों मांग रहे हो? जिसे तलाक चाहिए होता है, वो अगर मान लीजिए कोई इंसान खराब है तो तलाक लेके छुट्टी लेता है। ऐसा नहीं है कि आप एक हाउसवाइफ थी, पढ़ी लिखी नहीं थी, या किसी तरह से आपको गुजारा भत्ता की ज़रूरत थी। 80,000 रुपये महीने नौकरी करती थी, और उन्होंने अब यही बातें, मैं आधार बना रहा हूँ, यही बातें उन्होंने अब बेंगलुरु में जब कोर्ट में उन्हें पेश किया गया गिरफ्तारी के बाद, उन्होंने कहा कि मैं तो खुद 80,000 रुपये कमाती थी, मैं क्यों अपने पति से पैसों की डिमांड करूँगी। देखिए, ये बातें वो बचने के लिए ही कह रही हैं। अब जब यहाँ पर इस तरह की बातें हो रही हैं तो 80,000 रुपये कमाने की बातें कर रही हैं। लेकिन फैमिली कोर्ट में उन्होंने एक याचिका लगाई थी और उसमें उन्होंने कहा था कि मुझे मेरे बेटे के गुजारे भत्ते के लिए कम से कम 2 लाख रुपए महीना चाहिए। सोचिए, किसी भी इंसान को अगर 2 लाख रुपए महीना देने के लिए बाध्य किया जाए तो क्या होगा। लेकिन उस जज रीता कौशिक की एक बात मैं अच्छी यहाँ पर कहूँगा। रीता कौशिक, जिसके ऊपर अतुल सुभाष ने आरोप लगाए हैं, उसी रीता कौशिक के बारे में उन्होंने ये भी कहा है कि उस वक्त फैमिली कोर्ट ने ये जो मांग थी, ये जो डिमांड थी निकिता सिंघानिया की, उसे खारिज कर दिया था। यानी 2 लाख रुपए हटाकर 40,000 रुपए कर दिया था। ये अच्छी बात है। अब अगर इस बात को देखा जाए, आप 2 लाख रुपए उस वक्त अपने बच्चे के गुजारे के लिए मांग रही थी, और आज गिरफ्तारी के बाद आप कह रही है कि मैंने आज तक उससे पैसे नहीं मांगे। सोचिए, दोनों बातों में कितना अंतर है। समझ रहे ना बात को। आज गिरफ्तारी के बाद जब उन्हें लगा कि अब फांसी होगी, तरह तरह से मांग की जा रही है, जेल होगा, तो कह रही है कि भाई मैंने तो उनसे पैसे ही नहीं मांगे, उल्टा वो मुझसे पैसे मांग रहा था, मैं तो खुद 80,000 रुपये कमाती थी। अगर आप 80,000 रुपये महीना कमा रहे हैं, मैं आपसे पूछता हूँ, तो आप क्या 40,000 रुपये के पीजी में रहेंगे और आप सेविंग नहीं करेंगे, खाएंगे पिएंगे नहीं, और अपने घर वालों का ख्याल नहीं रखेंगे? 40,000 के पीजी में तो आप कभी नहीं रहेंगे। आप बहुत ज़्यादा रहेंगे तो 10 से 15,000 रुपये के पीजी में रहेंगे, और या घर में रहेंगे, इतना खर्चा आप नहीं करेंगे। लेकिन निकिता सिंघानिया का कहना है कि मैं ही हूँ जो हूँ, सच मैं ही हूँ, मेरा पति झूठा था। अब देखिए, इस मामले में जिस तरह से अब और बातें कही जा रही हैं, एक बात मैं कहूँगा, आप लोग भी इस पर गौर कीजिएगा। एक बात जो निकिता सिंघानिया को लेकर लोग कह रहे हैं कि निकिता सिंघानिया के पति महिलाओं से इतना नफरत करते थे या इतना चिढ़ते थे, उनके सुसाइड नोट में सब कुछ दिख रहा है। वो दरअसल लोग ये भी कह रहे हैं कि जिसे महिलाएं अबॉर्शन जो करवाती हैं उसके खिलाफ थे। तो ऐसा खिलाफ होना कहाँ तक गलत बताया जाता है भाई? क्या अगर कोई महिला अबॉर्शन करवाती है तो उसको अगर गलत कहा जाता है, तो क्या ऐसा कहने से ये साबित होता है कि वो महिलाओं के खिलाफ गंदी सोच रखते थे, महिलाओं के खिलाफ नीची सोच रखते थे? अब सोशल मीडिया पर देखिए, अलग अलग विचारधारा के लोग हैं। कुछ लोगों को ये लगता है कि अतुल सुभाष मोदी ने अपनी पत्नी के बारे में जो कहा वो उन्हें नहीं कहना चाहिए था, उन्हें चुपचाप रस्सी लेके फांसी लगाना चाहिए था और मर जाना चाहिए था। लेकिन लोगों को कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में मज़ा आ रहा है, और ख़ासतौर से ऐसे लोग जो इस तरह की मानसिकता रखते हैं, उनको एक उस इंसान के बारे में ऐसा बोलकर क्या मिल रहा है जो इंसान इस दुनिया में है ही नहीं। वो ये भी नहीं देखने आ रहा है कि मेरी अस्थियां नाले में बहाई जा रही हैं या फिर गंगा में विसर्जित की जा रही हैं। वो तो खुद कह के गया था कि मेरी अस्थियां जब मुझे इंसाफ ना मिले तो नाले में बहा देना।
कोई इंसान इतना गलत नहीं हो सकता, कोई इंसान इतना झूठ नहीं बोल सकता। और जो परत खुल रही है इनके पत्नी को लेकर, जो लोग बड़ा सच्चा दावा कर रहे हैं कि इनकी पत्नी से ये ताली दोनों हाथ से नहीं बजती, एक हाथ से नहीं बजती, दोनों से बजती है, तो उन लोगों को गौर करना चाहिए कि जो निकिता सिंघानिया 80,000 रुपये महीने कमाने का दावा कर रही हैं कि मैं जब 80 कमाती थी तो पति से क्यों मांगूंगी, वही निकिता सिंघानिया 2 लाख रुपए गुजारा भत्ता के लिए क्यों मांग रही थी, क्यों टॉर्चर कर रही थी। 16 लाख रुपए जो उन्होंने उनके माँ ने लिया था वो पैसे उन्होंने वापस तो कर दिए। अतुल सुभाष ने वो भी बताया कि उन्होंने पैसे वापस कर दिए, एफडी का पैसा वापस कर दिया, सारा पैसा उस बंदे ने बताया कि वापस कर दिया। ऐसे में कहीं ना कहीं अब बड़ा सवाल है कि निकिता सिंघानिया को लेकर जो अब नैरेटिव पेश किया जा रहा है वो कहीं ना कहीं उनके हक में ना चला जाए और अतुल सुभाष की आत्मा ऐसे ही भटकती रहे, उनका परिवार ऐसे ही भटकता रहे, उन्हें इंसाफ ना मिले। बहरहाल अगर आप अतुल सुभाष को इंसाफ दिलवाना चाहते हैं दोस्तों, तो आप खुलकर उनका समर्थन कीजिए ताकि इस मामले में जितने भी आरोपी हैं वो सभी कम से कम फांसी की सज़ा जैसा मांग किया जा रहा है वैसा ज़रूर हो। इस पूरे मामले में अपने विचार रखिएगा, वी वांट जस्टिस अतुल सुभाष के लिए लिखिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। नमस्कार।